जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक बार और आप लोगों के बीच में खुदा के कलाम को लेकर आने का मौका प्रभु दे रहा है, उसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले दिनों में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के बीच में प्रभु के वचनों को लेकर आ नहीं पाए, उसके लिए हम आपसे तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। हम लोगों ने सारी टेक्निकल इश्यूज को ठीक कर दिया गया है और रेगुलरली हम आपके बीच में अभी आएंगे। जितने भी लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपको आशीष दें और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे और अपनी जगह पर जहाँ पर भी हैं वहाँ पर प्रभु आपको आशीष दे रहा होगा। हम लोग बहुत दिनों से विचार विमर्श कर रहे थे, सोच रहे थे कि किस विषयों को लेकर आप लोगों के बीच में आए, और इसके दौरान हमें मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के वचन को और कलाम को सीखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लमों की वजह से वो लोग उस काम को कर नहीं पाते। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, या कुछ लोग अपने कामों में बिजी हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, सीखना चाहते हैं लेकिन उनको वक्त नहीं मिल पाता कि वो किसी बाइबल कॉलेज या स्कूल में जाके जो है प्रभु के कलाम को सीख सके। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए इसका समाधान हम आपके बीच में लेके आए हैं। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसा सीरीज चलाना चाहते हैं जिसमें प्रभु के वचन की बेसिक बातें आपको सिखाया जाए, और वो इतना सिंपल और सरल हम आपको रखना सिखाना चाहते हैं कि आप अपने रोज अगर आप आधा घंटा भी इसके लिए अगर आप निकाल लें तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू लेकर आएगा। और आधा घंटा निकालना इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एनीबॉडी, और आप आराम से ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप एकदम 30 मिनट निकाल नहीं सकते तो आप इसको 10-10 मिनट करके आप इसको सीख सकते हैं, ताकि ये आपके जीवन में आशीष का कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग जाना करते हैं, कहते हैं बस ये हम बाइबल कॉलेज जाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज़ जो है वो शुरू किया है कि और आने वाले दिनों में ये सीरीज़ चलता रहेगा। हमारे लिए प्रार्थना करें। आज जो पहला एपिसोड 1 जो हम लेकर आए हैं वो है द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल। बाइबल जो है कितना ऑथेंटिकेटेड है और ये बाइबल हमारे हाथों में कैसे पहुंचा, ये है विषय। बाइबल कैसे आया, है ना। बाइबल कैसे हमारे लैंग्वेज में, हमारे देश में या हमारे हाथों में पहुंचा। क्या ये विश्वास से योग्य है, इस पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं, इस विषय पे आज का जो टॉपिक रहेगा। ओके, मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में आज तकरीबन 1652 लैंग्वेजेस हैं जो बोली या लिखी जाती हैं पूरे कायनात में, पूरी यूनिवर्स में। देयर आर 1652 लैंग्वेजेस जो कि वर्ल्डली बोला जाता है। ओके, तो उस 1652 लैंग्वेजेस में मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में बाइबल ट्रांसलेटेड है या उसका ट्रांसलेशन या उसका प्रिंटेड वर्जन अवेलेबल है। कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जिसके अंदर अभी तक ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये उसका भी ट्रांसलेशन लोग कर रहे हैं, और बहुत दिनों में, आने वाले दिनों में अगर प्रभु ने चाहा तो सभी 1652 लैंग्वेजेस के अंदर ये बाइबल लोगों तक पहुंचेगा, और उसके लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। और जब मैं इस बात को पढ़ा मुझे बड़ा हैरान हुआ कि बाइबल को पूरे दुनिया के हर एक लैंग्वेजेस में क्यों ट्रांसलेट किया जा रहा है, राइट। नोवेल्स ऐसे बहुत अच्छे नोवेल्स हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं जिसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन बाइबल को ही क्यों, बाइबल पे इतना फोकस क्यों किया जाता है। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा डिमांड अगर कोई किताब की है तो वो बाइबल की है। सबसे ज़्यादा प्रिंट होने वाला अगर कोई बुक है तो वो बाइबल है। सबसे ज़्यादा बेचे जाने वाला अगर कोई किताब है तो वो बाइबल है। सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने वाली बुक जो है, मेडिटेट करने वाला जो बुक है वो बाइबल है। और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन अगर किसी बुक का हुआ है तो बाइबल है। आज तक सबसे ज़्यादा अगर किसी की किताब बिकी है तो वो बाइबल ही है। तो बाइबल इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों रखता है आपको मालूम है? क्योंकि बाइबल जब हम पढ़ते हैं मानव जाति के उद्धार, यानी एक मनुष्य पाप से किस तरीके से अपने आप को स्वर्गराज का अधिकारी बना सकता है, इस विषय में एक ही किताब कहती है, वो है बाइबल। इसलिए बाइबल का प्रिंट होना और बाइबल का ट्रांसलेशन होना ज़रूरी है। तो याद रखें, जो बाइबल आपके हाथ में है ये एक मोस्ट वैल्यूएबल बुक है जो आपके
जीवन को पाप से किस तरीके से आप उससे आज़ाद हो सकते हैं, आप किस तरीके से खुदा के बच्चे या बेटे बन सकते हैं, और किस तरीके से आप उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, इस बात को लेकर बाइबल बहुत सीरियसली बताता है। इसके अलावा एक परिवार कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य के जीवन कैसा होना चाहिए, एक पति पत्नी कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा होना चाहिए, एक माता कैसी होनी चाहिए, बेटी कैसा होना चाहिए, बेटा कैसा होना चाहिए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशंस कैसे होने चाहिए, गवर्नमेंट कैसे होने चाहिए, इन सभी विषयों पर भी बाइबल जो है बहुत अच्छी तरीके से टीचिंग्स देता है। तो इसका मतलब है अगर कोई मनुष्य बाइबल पढ़ता है तो वो अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू गाइडेंस प्राप्त कर सकता है। आपको मालूम है महात्मा गांधी जी जो हैं हमारे द फादर ऑफ द नेशन इंडिया, तो वो बाइबल पढ़ते थे ना। स्वामी विवेकानंद जो है बाइबल पढ़ते थे, उनकी बुक शेल्फ के अंदर एक बुक जो थी वो बाइबल थी, तो ही यूज्ड टू रीड इट और उससे वो बहुत प्रोत्साहित थे। तो ऐसा नहीं है कि बाइबल को हम दरकिनारे करें, ऐसा नहीं है, और हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि ये जो बाइबल है हमें अपने लैंग्वेज में मिला। ओके, हम यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन आपको एक बात बताओ, यहाँ हमारे हाथों में बाइबल पहुँचने के लिए बाइबल को एक लंबा सफ़र तय करना पड़ा था, बहुत लंबा सफ़र, एक बहुत लंबा अरसा जो है इस बाइबल को गुजरना पड़ा था। मैं उसी विषय पे आपको आज बताना कि बाइबल हमारे तक पहुंचा कैसे है। हम आजकल तो आप हमारे पास मोबाइल में आप प्ले स्टोर से भी बाइबल डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी बुक शेल्फ से खरीद सकते हो, लेकिन पुराने ज़माने में आज से 1000 या 2000 साल पहले की बात ऐसा नहीं है। जो बाइबल हमारे पास पहुंची है इसने बहुत एक लंबा और एक एक्साइटेड जर्नी जो है, एक्साइटेड एक सफ़र जो है वो तय किया है। उसी के बारे में आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, और बड़े ध्यान से आपने इसको सुनना है, आपको को समझना है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हम उसको आपको और क्लैरिटी जो है वो देने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बाइबल हमारे तक पहुंचा कैसे? ओके, देखिए आजकल का टाइम आज से तकरीबन 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले की बात ऐसा नहीं था। उस ज़माने में कोई प्रिंटिंग मटेरियल्स नहीं होते थे, क्योंकि आपको मालूम है गुटनबर्ग से पहले कोई भी प्रिंटिंग का काम नहीं होता था। पेपर्स अवेलेबल नहीं थे, पेन अवेलेबल नहीं था, इंक्स अवेलेबल नहीं थे, बहुत मुश्किल था। मीडिया मतलब आजकल के टाइम पे जैसे आप MS वर्ड हो गया या पावर पॉइंट हो गया, बहुत सारे रिटर्न आप राइटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस है। आप अपने राइटिंग से आप अपने एक्सप्रेशंस को फील कर सकते हैं, उसको आप प्रिंट करा सकते हैं, उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इंटरनेट पे पोस्ट कर सकते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आजकल की टेक्नोलॉजीज़ है, लेकिन आज से 500, 1000, 2000, 3000, 4000 साल पहले ये टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल नहीं होते थे। तो याद रखें, तो उस ज़माने में इन टेक्नोलॉजीज के बिना बाइबल को कैसे उन्होंने लिखा वो ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पेपर्स नहीं, मैंने बोला पेपर नहीं होते थे, तो उसकी जगह पर किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था? ओके, दो चीज़ें हैं, सब लोग मेरे साथ ध्यान से सुनना। दो चीज़ें थी जिसके ऊपर बाइबल लिखा जाता था। पहला जो है जानवर की जो है चमड़ी जो होती थी, चमड़े के ऊपर लिखते थे। दूसरा पापिरस नाम का एक पौधा होता था, उसके छिलके को छीलकर सुखा के उसके ऊपर लिखा जाता था। मैं दोबारा बताता हूं, पहला जानवर के चमड़े को सुखा के उसके पीस बना के, पूरा पीस बना के उस पर लिखते थे। दूसरा पापिरोस कहते थे, पापिरस नाम का एक पौधा, उसके छिलके को उतार के उसके ऊपर लिखा जाता था। ओके, और लिखने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? दो चीज़ों से वो लिखते थे। या तो वो लिखते थे, पहला जो है वो है फेदर यानी पंख से लिखते थे। दूसरा वो लिखते थे कील होता ना, आपको पता ना, जो कील है, जो नेल कील, उसको कील कहते थे, और तो कील से उसको लिखा जाता था। तो कील याद रखें, कील से वो लिखते थे। और उसको लिखा कैसे जाता था, ध्यान से सुनिए। वो क्या करते थे, और पहले वो क्या करते थे, जो इंक होता था, इंक वो बनाना शुरू किया था। इंक से डुबो के, फेदर को डुबो के वो पापिरस के जो है वो छिलकों पर लिखते थे, और कील से जो था वो चमड़े के ऊपर लिखते थे, या उसका फेदर का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो
इस तरीके से वो लोग अपने बातों को एक्सप्रेस करके उसको संभाल कर रखते थे, है ना। तो उसको रोल बना कर रखते थे, रोल्स कहते थे उसको। तो वो क्या करते, चमड़े में लिखते, उसको एक रोल बनाते, जैसे ब्रेड रोल बनाते ना, वैसे रोल बना के उसको एक जार में डाल के सुरक्षित रखते थे, ताकि उसको कीड़ा ना लगे या वह मौसम के अनुसार खराब ना हो जाए। ओके, तो इस तरीके से जो है वो लिखित तरीके से अपनी बातों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाते थे, राइट। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पहला जो बाइबल पुराने नियम का जो पहली बुक्स जो थी, वो हमें पापीरस नाम के उस पेड़ के छिलके के ऊपर और चमड़े के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो याद रखें, बहुत अच्छी तरीके से बताता हूं। पापिरस नाम के एक पेड़ के छिलके के ऊपर और जानवर के चमड़े के ऊपर लिखा गया था पहला बाइबल। अगर आपसे पूछे पहला बाइबल कहाँ लिखा, तो आपने सीधा जवाब देना है या तो पापिरस का पेड़ का छिलका था या जानवर की चमड़ी के ऊपर लिखा था, और इसको वो सुरक्षित रोल बना के जार में डालकर रखते थे, ताकि उसके ऊपर कोई वो खराब ना हो। ओके, और याद रखें, एक और बात आपको बता दो, हर कोई व्यक्ति जो है ये बाइबल लिख नहीं सकता था। बड़े ध्यान से समझना, हर कोई व्यक्ति जो है बाइबल लिख नहीं सकता था। उसके लिए शास्त्री और ये बाइबल लिखने की जो जिम्मेदारी थी वो शास्त्री लोगों को दिया गया था। शास्त्री लोगों के अलावा और कोई व्यक्ति जो है ये जो बाइबल को लिख नहीं सकता था। ओके, और शास्त्री लोगों को क्या करते थे, उनको कहते थे सोफरीम्स नाम के शब्द से शास्त्री बना। ओके, सोफरीम्स कहते थे, जिनका मतलब है लेखक। ओके, शास्त्री का मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता था, ध्यान से समझना। बाइबल में जब भी कभी आप शास्त्री सुनो तो समझना कि वो लेखक था, राइटर। ओके, तो राइटर का काम था, शास्त्री का काम था कि वो जो है ये जो पुराने नियम की किताबों को, पुराने नियम की जो ओल्ड टेस्टामेंट को वो लिखता था। तो समझे, तो शास्त्री लिखता था, कहाँ लिखता था, चमड़े पर या पापिरस के जो पेड़ के छिलके पर। ओके, और ध्यान से सुनिए, और शास्त्री लोग ये काम बखूबी कर रहे थे, राइट। वो अपने काम को पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से करते थे, और उत्पत्ति से लेके जितनी भी पुराने नियम की किताबें वो सबको शास्त्री लोगों ने ही कॉपी किया है। ओके, तो याद रखें, इस बात को ध्यान से सुनिए। ओके, और समझिए, शास्त्री लोग कहाँ लिखते थे, पापिरस और चमड़े पर। ओके, देखिए, ये तो पता लग गया कि शास्त्री लिखता था, लेकिन देखिए, शास्त्री अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता था। जब भी कभी भी कुछ रूल्स थे, देयर हैज टू बी सम रूल्स जो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था, और जब तक उस रूल्स को वो फॉलो नहीं करते थे तब तक उनके लिखने को मान्य या परमिशन नहीं दी जाती थी। ओके, ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं शास्त्री हूं मान लीजिए, और मुझे जिम्मेदारी दी है कि खुदा के कलाम को लिखने की जिम्मेदारी, लिखने की जिम्मेदारी दी है। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख सकता था। मुझे कुछ कानून, कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो मुझे करने पड़ने थे, और उसके बाद ही मुझे परमिशन थी कि मैं उस चीज को लिखूं। ओके, और ठीक है, और तो क्या क्या थे वो बात जिनको एक शास्त्री को फॉलो करना था। देखो, कुछ बातें, तकरीबन 18-19 रूल्स थे जो शास्त्री कॉपी करेगा। ओके, एक और बात बता, शास्त्री का सब नाम बताओ। लेखक मतलब नकल करने वाला। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात, पहला रूल नंबर 1, इस यहूदी लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि उनकी जो बाइबल है, यानी हमारे पास आज जो बाइबल पहुंची है, इसके अंदर कोई कमी पेशी ना आए। क्या होता था कि कहीं, क्योंकि वो इसकी बड़ी इज्जत करते थे, उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो वो सोचते थे कि अगर कहीं कोई गलती हो जाए तो वो प्रभु के कलाम के खिलाफ पाप करते। इसलिए वो बड़े ध्यान से जिम्मेदारी देते थे शास्त्री को कि पहला रूल फॉलो करना है। वो रूल क्या था मालूम है, शास्त्री अपनी मर्जी से कुछ भी लिख नहीं सकता। देखो, समझाता हूं, शास्त्री अपनी मर्जी से कुछ भी लिख नहीं सकता। शास्त्री को एक ओरिजिनल कॉपी दी जाती थी, है ना, एक ओरिजिनल कॉपी। लेकिन ओरिजिनल कॉपी शास्त्री अपने सामने रखता था, और उसका कानून यह था कि वो लिखते समय हमेशा
ओरिजिनल कॉपी को देखकर लिखेगा, यानी ओरिजिनल कॉपी से अपनी आंखें नहीं हटाएगा। ओरिजिनल कॉपी से 1% भी अपनी आंखों को वो इधर उधर नहीं करेगा, यानी जैसी ओरिजिनल कॉपी में लिखा है डिट्टो वैसे का वैसे ही वो अपने दूसरे नकल करने वाले पेपर पे कॉपी करेगा, चाहे वो डॉट हो, चाहे वो कोमा हो, चाहे वो अक्षर हो, जैसा, मतलब समझ रहे, जैसे फोटो कॉपी निकलता है डिट्टो उसको लिखना पड़ेगा। होता क्या था, शास्त्रीय लोग सालों से ये चीज लिखते हुए आते थे, तो शास्त्रीय लोगों को आंख बंद कर कर वो वचन को बोल सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है एक आदमी एक चीज को तकरीबन 200, 500, 1000 बार लिखेगा तो उसको बाय हार्ट याद हो जाता था। लेकिन फिर भी ये रूल था, चाहे आपको एक वचन लिखते समय बाय हार्ट ही क्यों ना हो, आप बाय हार्ट की गई बातों को लिख नहीं सकते, क्योंकि उसमें कभी गलती हो सकती है। आपको ओरिजिनल कोडेक्स यानी ओरिजिनल जो प्रतिलिपि है उसको देख के डिट्टो कॉपी नीचे उतारना पड़ेगा। ओके, और याद रखो ऐसा नहीं कि ये चीटिंग कर लेगा, नहीं। वो कहता था, शास्त्री सोचता था ठीक है यार मुझे सब मालूम है, मुझे सब पता है, मैं अपनी मर्जी, अब मुझे तो याद है, मैं अपनी मर्जी से लिख लेता हूँ। ऐसा कर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसको सुपरवाइज करने के लिए एक सीनियर शास्त्री हमेशा उसको साथ होता था, और वो देखता था कि कहीं अपनी आंखें कोडेक्स से हटा तो नहीं रहा, कहीं अपनी मर्जी से तो लिख नहीं रहा। वो हर चीज को टेस्टिफाई करता था, समझ रहे? तो समझिए, इसलिए हम कहते हैं बाइबल के अंदर कभी गलती नहीं हो सकती। आप कभी कोई एग्जाम, मान लीजिए आपने एक पेपर फोटोकॉपी करनी है, आप फोटोकॉपी क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें गलती ना हो। जैसी ओरिजिनल होगा वैसे ही फोटोकॉपी निकलेगा। ऐसे ही शास्त्रियों ने जो भी बातें कॉपी करी है वो डिट्टो थी, क्योंकि वो उस जमाने में टेस्टिफाइड था। ओके, इस चीज को ध्यान रखें। ओके, तो शास्त्री अपनी मर्जी से कुछ लिख नहीं सकता था, जैसे कॉपी के ओरिजिनल कॉपी से कॉपी करनी है। ओके, रूल नंबर 2, जो पेपर या सॉरी पेपर नहीं कह सकते, जो पापिरस का जो वो शीट है या वो जो चमड़े का शीट है जिसको वो लिखने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसका साइज सेम होना चाहिए। यानी मान लीजिए एक किताब लिखने में उनको 30 पेपर चाहिए होंगे, तो 300 के 30 पेपर एक ही डायमेंशन के होने चाहिए थे, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल हर चीज का ध्यान रखना पड़ता था कि हर एक शीट एक जैसे होने चाहिए थे। ठीक है, कोई छोटा बड़ा शीट नहीं होना चाहिए था। अगला कुछ है ना, ऐसे ही नहीं शास्त्री लोगों को एक और उसके बाद रूल नंबर 3 था कि लिखने से पहले उसको 2 चीजों का ध्यान रखना था। वो ये था कि उसे अपने आप को पूरी तरीके से धोना पड़ना था, यानी पानी से जब तक वो अपने आप को पूरी तरीके से सर से लेके पांव तक नहीं धो लेता तब तक वो लिखने बैठ नहीं सकता था। दूसरा, यहूदा लोग यानी जिस तरीके से यहूदी लोग कपड़े पहनते थे उसी प्रकार कपड़े पहन कर वो लिखना। ऐसा नहीं है कि आप वो घर बैठा था तो पैजामे में बैठ कर लिख रहा, ऐसा नहीं है। यहूदी लोगों के वस्त्र पहन के अपने आप को धो के अपने आप को क्लीन करके बैठना था लिखने के लिए। समझ, इतनी वो रेस्पेक्ट करते थे व्हेन अबाउट द राइटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ओके, उसके बाद जो अगला है वो है हमेशा जो है वो ब्लैक इंक का इस्तेमाल करना चाहिए। रूल नंबर 4 था ब्लैक इंक का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लू कर लिया, रेड कर लिया, मतलब ही नहीं, हरा रंग नहीं, कोई और कलर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। और वो जो इंक था वो भी स्पेशल था ताकि वो स्पेशल इंक से लिखते थे, ब्लैक इंक से लिखते थे, ब्लैक इंक का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, अगला एक और चीज, जब भी खुदा का नाम यानी यावे का नाम या यहोवा का नाम लिखते थे तो स्पेशल पेन का इस्तेमाल करना था। यानी मान लीजिए मैं पेन, मेरे पास 2 पेन है, पेन ए और पेन बी, और मैं पेन ए से लिख रहा हूँ, हर बातों को लिख रहा हूँ, लेकिन जब भी यहोवा का नाम इस्तेमाल होना था तब वो पेन ए को नीचे रख के पेन बी उठाता था और उससे लिखा जाता था, क्योंकि वो कहते थे पुरानी चीजों से यहोवा का नाम लिखना नहीं। तो यहोवा का नाम लिखने के लिए अलग पेन और दूसरे बातों को लिखने के लिए अलग पेन रखा जाता था। तो यार सोचो कितनी रेस्पेक्ट वो करते थे परमेश्वर का
कितने इज्जत करते थे खुदा की, और कितनी और परमेश्वर की जो है वो रिस्पेक्ट करते थे। और ये एक बात और जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है, मान लीजिए एक शास्त्री, अगला रूल है, एक शास्त्री मान लीजिए कि एक है ना, एक बाइबल की पुराने नियम का एक पर्टिकुलर चैप्टर को ट्रांसलेट नहीं, नकल कर रहा था, और नकल करते समय मान लीजिए उस जमाने का राजा आ रहा था, उस टाइम का किंग वहां आ गया, तो शास्त्री को इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो अपनी जगह से उठे और राजा को ग्रीटिंग्स दे, या राजा से ग्रीटिंग्स ले, या राजा को झुक के नमस्कार करे, या राजा की तरफ देखे। यहां तक राजा चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, वो अपनी जगह छोड़कर उठ के किसी को अभिवादन या वंदन या कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उनको ये सिखाया जाता था कि जो काम आप कर रहे हैं ये जो है ये परमेश्वर राजाधिराजा का काम है, इसलिए उससे बढ़कर इस कायनात में कुछ नहीं है। और हम क्या करते हैं आजकल हम चर्च जाते हैं तो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, है ना, हम चर्च में जाते हैं तो ये काम भी करते हैं, वो काम भी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, है ना, 3600 कामों के साथ साथ जो है हम परमेश्वर के साथ काम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो है ये चीज़ उचित नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये परमेश्वर की निंदा करने के बराबर है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हमें प्रभु की प्रेजेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम उस चीज़ को क्या नहीं करते नहीं हैं, है ना। तो याद रखें, वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जैसे उन्होंने किया। राजा से बढ़कर कौन था उस जमाने में, लेकिन जब बाइबल लिखते थे, नकल करते थे उस जमाने में, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी आओ, चाहे जितना मर्जी वो रिस्पेक्टफुल क्यों ना हो, वो शास्त्री उठ के उसको कुछ नहीं कर सकते थे। ओके, अगली बात ये और भी इंटरेस्टिंग है। और देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखो शास्त्री को काम क्या था कि जब भी कॉपी करो, मान लीजिए ओरिजिनल से कॉपी कर रहा है, तो शास्त्री को यह काम दिया था कि अगर कॉपी करते समय गलतियां नहीं होनी चाहिए, हर एक शब्दों को अलग अलग, हर एक शब्दों के बीच, अक्षरों के बीच में एक धागे जितना गैप देना है। मतलब हर एक अक्षर ए बी, मान लीजिए ए बी और सी 3 लेटर है, उन हर एक लेटरों के बीच में एक एक धागे जितना गैप होना चाहिए। ए के बीच में एक धागे का गैप, बी में बीच में एक धागे का गैप, और उन अक्षर आपस में कभी जुड़ना नहीं चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसे अक्षर जुड़ गया तो वो पेपर जो है वो नलिफाई, यानी उसको काट दिया जाता था, नहीं, वो अप्रूव्ड नहीं होता था। समझ रहे? मान लीजिए मैंने एक पेपर लिखा और मुझे एक पेज लिखने के लिए मान लो 15 दिन लगे, और 15 दिन में मैं सीनियर शास्त्री के पास लेकर गया, और सीनियर शास्त्री उसको चेक करेगा कि ओरिजिनल कॉपी के साथ रखेगा और देखेगा कि हर चीज को डिट्टो वैसे के वैसे ही कॉपी हुआ है या नहीं। मान लीजिए मैंने अक्षरों को आपस में जोड़ दिया, मैंने डॉट और कोमा मैंने नहीं लिखा, उसका डायमेंशन में, है ना, हर एक पेपरों के डायमेंशन में फर्क है, तो वो शास्त्री क्या करेगा, सीनियर शास्त्री मालूम है, वो ये नहीं बोलेगा कि बेटा तूने 10 दिन 15 दिन मेहनत किया है। वो क्या करता था, उस पेपर को लेके सीधा क्रॉस कर देता, तो उसके ऊपर क्रॉस करेगा, कांटा लगा के उसको क्या कर देगा, नलिफाई, मतलब रिजेक्ट कर देगा। जैसा थीसिस रिजेक्ट हो जाता, थीसिस रिजेक्ट करके वो जो रिजेक्ट होने वाले पेपरों को वो क्या करते थे मालूम है, हाँ ध्यान से सुनना, जो रिजेक्ट होने वाले यानी जो वेस्ट पेपर बचते थे, जो खुदा के वचन को नकल करने के लिए जो इस्तेमाल होने वाले पेपर जब वेस्ट हो जाते थे, उसको क्या करते थे मालूम है, यानी कि उसको उठा के ऐसे पैरों में फेंक देते थे। नहीं, वो क्या करते थे, उसको पूरा मतलब वो कहाँ लेकर जाते थे, हाँ खुदा के मंदिर में लेकर जाते थे, और वहां पे गिनीसा नाम का एक अलमारी था, उसका अलमारी का नाम था गिनीसा, GENES से गिनीसा नाम की एक अलमारी थी, उस अलमारी में वो रखते थे। हाँ, ऐसा नहीं कि पैरों में पड़े हैं तो ऐसा नहीं है ना। आजकल हम देखते हैं बाइबल, है ना, पैरों में पड़ा होता है ना, जहां दिल करे वहां पड़ा होता है ना, शराब के ठेकों पे भी बाइबल रखा होता है, और कहाँ जहाँ दिल, पैरों में बाइबल पड़ा, इधर पड़ा है उधर पड़ा है, ऐसा नहीं। ये हमारे परमेश्वर के वचन को अनादर करने के बराबर है ना। बाइबल रखा है उसके ऊपर पैर रखा है, ऐसा नहीं। पुराने नियम के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते थे कि यानी वो पेपर चाहे वेस्ट क्यों ना हो, वो क्या करते थे, उसको ऐसा नहीं कि रोड में फेंक दिया कर लिया, मतलब ही नहीं, उसको ले जाके गिनीसा नाम की एक अलमारी में रखते थे ना। और अलमारी जब भर जाता था तो वो क्या करते थे मालूम है, उन सभी जो वेस्ट पेपर उसको उठा के या तो ले जाके दूर ले जाके जमीन में खड्डा खोद के उसको गाड़ देते थे, और दूसरा या तो उसको जला के पूरा राख कर देते थे, यानी उसका एक भी अंश जो है वो बचाते नहीं थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर
खुदा की कलाम किसी के पैरों में आ जाए या कहीं आ जाए तो वो परमेश्वर की निंदा होने के बराबर है। ये हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते। वी हैव टू रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। ये नहीं कि बाइबल उठा के जहाँ दिल कर दिया वहाँ रख दिया, ऐसा नहीं करना। जो ऐसा नहीं कि जो मोबाइल में बाइबल है उसी मोबाइल से हम लोग जो है पॉर्न देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कुछ जी रहे हैं या मोबाइल, ऐसा नहीं करना है। वो परमेश्वर की वचन की रिस्पेक्ट करना है और देखिए प्रभु आपकी इज्जत करेगा। तो ध्यान से सुनिए, वचन को हमें क्या करना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है, उसको हमें इज्जत के साथ उसको संभाल कर रखना है। ओके, ये और लास्ट एंड फाइनल जो बात मैं आपको बता रहा वो था, मान लीजिए मैंने एक शास्त्री ने, एक ट्रांसलेटर ने, एक लेखक ने एक किताब की 2 कॉपी बनानी, तो याद रखे वो ये नहीं कह सकता था कि मैंने एक कॉपी बनाई, ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलता था मुझे एक और खुदा का वचन जो है मुझे मिला, एक और किताब मिली, ये बोलते थे। ये नहीं बोलते थे कि एक और मैंने कॉपी बना ली, ऐसा नहीं। इतनी रिस्पेक्ट करते थे। यानी वो क्या करते थे, जैसे ए है बी भी वैसा ही है, जैसी ए के अंदर लिखा है बी भी वैसा का वैसा ही है, जैसे ए के अंदर खुदाई की महिमा है बी भी वैसा ही। इस तरीके से वो लोग वो क्या करते थे, हमें एक और किताब मिली है, एक और कॉपी नहीं बोलते थे, एक और किताब मिली है। इतना वो रिस्पेक्ट करते थे। आपको मालूम है, ऐसे हमारे हाथों में जो है वो बाइबल पहुंची है। और हुआ क्या, लोगों ने, शास्त्रियों ने तो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया ना। शास्त्री लोगों ने बाइबल को इतनी सीरियसली लिखा और उनको संभाल कर रखा किया। लेकिन हुआ क्या, थोड़े टाइम के बाद है ना, इजराइल के लोग पाप करने लगे ना। जो कलाम इतनी शिद्दत के साथ उन तक पहुंचाई, जो वचन इतनी शिद्दत के साथ उन तक पहुंचाया, वो वचन के साथ वो खिलवाड़ करने लगे, उसकी बेइज्जती करने लगे, उसकी वो निंदा करने लगे, उसका अनादर करने लगे। इस बात को लेके परमेश्वर बड़े गुस्से हुए ना। वो लोग क्या हुए, बाबिलोन के लोग आए, उनको पकड़ कर लेकर गए। वो कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। और देखिए, हमेशा याद रखें, जब भी परमेश्वर की वचन की निंदा या अनादर होता है, कहीं ना कहीं विपत्तियां और प्रॉब्लम उनके जीवन में आती याद रखें, अगर आप अपने लाइफ में परमेश्वर के वचन को इज्जत नहीं देते तो वन डे यू विल फेस द प्रॉब्लम। ऑलवेज रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड, इट विल अपलिफ्ट यू, दैट इज अ फैक्ट ऑफ द लाइफ। तो इजराइल के लोगों ने क्या किया मालूम है, इजराइल के लोगों ने परमेश्वर के वचन के खिलाफ खिलवाड़ करना शुरू किया। क्योंकि इतनी मेहनत के बाद जब प्रभु ने वचन लिखवा के उनके हाथ में दिया, उन्होंने उसी वचन के खिलाफ काम करना शुरू किया। विचार उन्होंने करना शुरू किया, मूर्ति पूजा उन्होंने करना शुरू किया, है ना, और न जाने कितने फालतू के काम उन्होंने करने शुरू कर दिए। ये देखकर परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं हुआ। बाबिलोन के राजा आए और ABC यानी यीशु मसीह से तकरीबन 586 साल पहले वो लोग आए और इजराइल के लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर गए। और जब लेकर गए तो हुआ क्या, उन्होंने इजराइल के जो लोग, इजराइल है द लैंड ऑफ इजराइल, उसको पूरी तरीके से जला के राख कर दिया, आग लगा दी पूरी तरीके से ना। यानी कोई चीज ऐसा नहीं बचा जहां पे उसको उन्होंने आग नहीं लगाई। पूरी इजराइल की जो देश है वो आग की लपेट में आ गया। इस समय पे कुछ लोग, कुछ प्रभु के डर मानने वाले, प्रभु के प्रेम और प्यार करने वाले लोग, उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने ये जो प्रभु के कलाम को लेकर वो अपने साथ है ना छुपा के, कहते हैं बाबिलोन में लेकर चले गए। वो लोग पूरे शहर जल गया, सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन प्रभु से प्रेम करने वाले लोगों ने क्या किया मालूम है, वचन को उठाया, रिस्क लिया। उन्होंने कहा चाहे हम मर जाएंगे, चाहे जो भी मर्जी हो, लेकिन हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या कर रहे हैं, इस वचन को संभालेंगे। उन्होंने कहते हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने अपने है ना पेट में और ना अंदर बांध के किसी तरीके से, बहुत सारे लोगों ने बड़ी रिस्क लेके, जिस तरीके से स्मगलिंग करते, उन्होंने क्या किया, बाइबल को स्मगल कर दिया। उस पुराने नियम की जो बाइबल है उसको ना बाबिलोन में उन्होंने क्या किया, स्मगल किया। और ये देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्मगल करने का मतलब मैं गलत मत समझिएगा, उन्होंने रिस्क लिया आने वाली पीढ़ी के लिए। देखिए हमारे पास जो बाइबल पहुंची है ये बहुत रिस्क के साथ हमारे पास पहुंचा है, ताकि प्रभु इससे प्यार करे और ताकि प्रभु की प्यार हम तक पहुंच सके। हम उसको क्या करते, इतने सिंपल तरीके से हमें मिला है, लेकिन फिर भी हम उसकी इज्जत नहीं करते ना, बिल्कुल भी हम उसको पढ़ते नहीं है, खोलते नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इजराइल के लोगों ने बड़े रिस्क लेके इसको बाबिलोन लेकर गए। वहाँ लेके जाने के बाद वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, इसको चुप चुप के ट्रांसलेशन करना शुरू किया ना, धीरे धीरे ट्रांसलेशन, एक एक किताब उसके साथ जोड़ते गए ना, यशायाह की किताब, यिर्मयाह की किताब, दानियल की किताब, ऐसे करते करते पुराने नियम के 39 बुक्स उन्होंने पूरी तरीके से लिख के तैयार करके अपने पास रखा। और ध्यान से सुनो, देखो हुआ क्या, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना। ओके, और इन्होंने क्या किया, इसको संभाल कर रखा, ठीक है, एंड इन द लॉन्ग रन चलते नाइट में है ना। ओके, हुआ क्या, इन्होंने इसको छुपा के संभाल कर रखा। और ये संभाल कर कहाँ रखा मालूम है,
हाँ, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको मैं बताता हूँ। देखो, इन्होंने इसको कहाँ रखा मालूम है? डेड सी के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, डेड सी। हाँ, जो डेड सी के किनारे पर एक गुफा में जार में छुपा कर रखा, ताकि है ना लोगों के हाथ ना लगे। छुपा कर रखा है ना, छुपा के सालों तक, तकरीबन 2500-2600 साल ये वहाँ पड़ा रहा। देखो 1947 में, है ना, 1947 में कुछ गडरी अपने भेड़ों को लेकर वहाँ, है ना, डेड सी के बिल्कुल किनारे पर अपने भेड़ों को चला रहे थे। अचानक उसमें से एक भेड़ जो है भाग करना, पास में एक गुफा थी, उस गुफा में चली गई और वहाँ जाके छुप गई। तो अब गडरी हैं, अचानक डर गए, पता नहीं कहाँ भाग गई। तो अब गुफा भी थी, पता नहीं, वो सोच रहे थे कि कोई जंगली जानवर ना हो। उन्होंने क्या किया, एक पत्थर लिया और पत्थर लेके इस जानवर को डराने के लिए, बाहर निकालने के लिए एक पत्थर है ना गुफा में फेंका। और जब ये पत्थर फेंका, ये पत्थर जाके उनको एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जार से टकराई हो ना, जैसे कोई टूटने की आवाज़ दिया। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि गुफा के अंदर टूटने की, वो को सोच रहे थे कि कोई गुफा के अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना है, और उस खजाने को वो पाने की लालसा में वो अंदर प्रवेश किया। और सच में वो खजाना ही था ना, मानव जाति के उद्धार के लिए जो वचन सालों से संभाल कर रखा हुआ था, वो उस खजाने के बारे में उनको नहीं मालूम था। वो बेचारे जाके जार को खोला, और जब उन्होंने जार खोला तो उन्होंने देखा पुराने नियम के 39 बुक्स वहाँ पड़े हुए थे, पूरी तरीके से सुरक्षित। उनको उन्होंने जार के अंदर सुरक्षित रखा था ना। उन किताबों को ले जाके उन्होंने जो है इज़राइल के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनको दिया, और उन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करी तो मालूम पड़ा, हाँ, ये सचमुच में खुदा के कलाम है, जिसको तकरीबन 4-4.5 साल से ये लिखे जा रहे थे और संभाले जा रहे थे, है ना। देखो मेरी याद से सुनो मेरे अजीजों, जो बाइबल हमारे पास पहुंची है ना, वो बाइबल इतना लंबा, तकरीबन 4500 साल का सफ़र करते हुए यहाँ हमारे तक पहुँचा है। उसके बाद नए टेस्टामेंट के बारे में बात, तो नए न्यू टेस्टामेंट की बुक्स लिखनी शुरू हुई, वो भी इस बाइबल के साथ जुड़ गई। और करते 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 जब तक गुटनबर्ग ने पहला बुक नहीं छाप दिया, तब तक ये बाइबल पूरी तरीके से तैयार हो गई। गुटनबर्ग ने पहला बाइबल, जो पहली किताब हमारे को छाप कर दी है, वो है बाइबल। और तकरीबन 45 साल का 4500 ईयर्स का ट्रैवल करके ये बाइबल हमारे तक पहुंचा। क्यों मालूम है? ताकि आप और मेरे को देखकर परमेश्वर ये नहीं कह सकते कि नहीं बेटा मैं अपने वचन तेरे तक पहुंचा नहीं सकता, या हम उसको ये नहीं कह पाते खुदा है ना ये वचन हम तक पहुंचा नहीं। ऐसा नहीं, प्रभु इसलिए हमारे तक पहुंचाया ताकि हाँ आप और मेरे जैसे लोग इसको समझकर पढ़कर हमारे जीवनों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलावट लेके आ सके। तो आज का सेशन मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जो बाइबल हमारे पास पहुंची है, इसको 4500 साल का इतिहास है, इसे आप निरादर ना करें, इसको इग्नोर इधर यहाँ वहाँ पढ़ने ना दे, इसकी बेइज्जती ना करे, इसको रिस्पेक्ट ना दे। लव योर गॉड, शो योर मर्सीज एंड परमेश्वर को इससे बातें करने का एकमात्र तरीका है खुदा की कलाम। इससे प्यार करो, इससे प्रेम करो, आप देखेंगे आपके जीवन में ये आशीष और बरकत लेकर आएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और अगले सीरीज में हम इसके आगे जो सीखेंगे, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमसे कोई बात है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जो बात है ये और भी लोगों तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।